सीमाओं का उल्लंघन किया ऐसा लगता है एक गंभीर मंथन, अथवा अयोध्या का फैसला राम को पूछकर दिया ऐसा बयान देना न्यायपालिका के मर्यादा का उल्लंघन है एक गंभीर चिंतन। साथियों, जैसे ही चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने घर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बुलाया, ये घटना मीडिया में आई तो पूरे सियासत में उबाल आ गया था। अब सियासत में उबाल आने का कारण साथियों, लोकतंत्र में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चार महत्वपूर्ण ऐसे पिलर होते हैं। और भारत का जो संविधान है उसका जो आर्टिकल 124(2) के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जज की अपॉइंटमेंट की जाती है, उनकी नियुक्ति की जाती है। तो साथियों, जब ये चीफ जस्टिस उनकी नियुक्ति होती है तब वो शपथ लेते हैं, शपथ ग्रहण करते हैं कि हम लोग संविधान के दायरे में रहकर निष्पक्ष न्याय करेंगे। और साथियों, संविधान का आर्टिकल 50 है जिसके तहत सेपरेशन ऑफ पावर बताया गया है, यानी शक्ति का विभाजन बताया गया है। अब संविधान में कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग से काम करने का इसमें निर्देश दिया गया है। लेकिन साथियों, ये जो घटना है, तो ये घटना हम लोग देख रहे हैं कि एक चीफ जस्टिस ने प्राइम मिनिस्टर को अपने घर बुलाया, गणेश पूजा में अपने घर बुलाया और इस घटना को उन्होंने सार्वजनिक किया। तो साथियों, सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव ही निष्पक्ष न्याय कर सकता है। तो साथियों, जो चीफ जस्टिस है उनके लिए कुछ आचार संहिता भी दी गई है, जैसे कि जो न्यायाधीश है उन्होंने सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। उन्हें सामाजिक विविधता को समझते हुए सभी के साथ सम्मान के साथ पेश आना चाहिए और जनता की नज़र में उन्हें अलर्ट रहना चाहिए। और न्यायाधीश को जो सोशल मीडिया पे अगर वो लोग आते हैं तो सम्मानजनक उन्होंने वक्तव्य करना चाहिए। इस तरह का उन्हें कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया है। तो साथियों, क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस चंद्रचूड़ इस बात को नहीं जानते थे? हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि वो इस बात को नहीं जानते थे। वो इस बात को भली भांति जानते हैं, लेकिन उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को अपने घर गणेश पूजन में बुलाया और उस घटना को उन्होंने सार्वजनिक किया। ये षड्यंत्र के तहत किया गया है। तो साथियों, जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो न्यायाधीश बाद में है, उसके पहले वो ब्राह्मण है। इस बात को हमें समझना होगा। बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब कहते हैं कि इंसान होना ठीक है, लेकिन इंसान का ब्राह्मण होना ही गलत है। तो ये जो चंद्रचूड़ है ये पहले ब्राह्मण है और 1947 में जो तथाकथित आज़ादी हमें मिली साथियों, तो अंग्रेजों का पहले राज था और अंग्रेजों के राज में अंग्रेज क्या कहते थे कि ब्राह्मण्स हैव नो जुडिशियल कैरेक्टर, यानी ब्राह्मणों के पास न्यायिक चरित्र नहीं है। तो न्यायिक चरित्र ना होने की वजह से अंग्रेजों ने उनके प्रीवी काउंसिल में उन्हें जज बनने पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि ये जो ब्राह्मण लोग हैं ये क्या करते थे, ये मनुस्मृति के आधार पर न्याय करते थे। और साथियों, जो ये चंद्रचूड़ है, इनके पिताजी का नाम है यशवंत चंद्रचूड़ और वो भी जज हुआ करते थे और उनके पुरखे पेशवाओं के राज में वो जागीरदार हुआ करते थे। तो ये इनकी वंश परंपरा है। 2019 में साथियों, बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो विवाद पर उन्होंने जो निर्णय दिया, न्याय नहीं कहूंगी मैं, जो निर्णय दिया वो उसमें 3 जज थे, 3 जज का बेंच था और उसमें से महत्वपूर्ण जज जो थे वो चंद्रचूड़ थे। तो चंद्रचूड़ ने इस विवादित मसले पर निर्णय दिया
और अपने हाल ही में अपने रिटायरमेंट के पहले उन्होंने एक बयान किया कि राम जन्मभूमि का जो विवादित मसला था, जो 500 साल तक ये विवाद चलता रहा, उस पर न्याय देते वक्त मुझे बड़ा मेरे मन में एक प्रश्न निर्माण हुआ कि मैं ये कैसे करूँगा। तो उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं कि मैंने साक्षात प्रभु राम से प्रार्थना की और साक्षात प्रभु राम ने उन्हें संकेत दिया और मैंने जजमेंट दे दिया। इस बात से साथियों हमें एक बात समझ में आ रही है कि देश का जो चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, वो चीफ जस्टिस जो है वो सबूत के आधार पर नहीं, भावना के आधार पर निर्णय दे रहा है, इमोशंस के आधार पर निर्णय दे रहा है। यानी ये संविधान और कोड ऑफ कंडक्ट का ये उल्लंघन है साथियों। इस घटना से ये सिद्ध होता है कि हमारे देश में ब्राह्मणों का न्याय व्यवस्था पर 100% एब्सोल्यूट कब्जा हो गया है। इस बात को हमें समझना होगा कि ये जो घटना है बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है उनका कॉलेजियम सिस्टम से ही उनका चयन होता है, उनकी नियुक्ति होती है। और पूर्व चीफ जस्टिस जो मिश्रा है, उनके फैमिली से लगभग 15 से 20 लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। कितनी खतरनाक बात है। और ये जज बनने के लिए पात्रता क्या है, तो केवल ब्राह्मण होना काफी है, केवल ब्राह्मण होना काफी है। ये पात्रता उन्होंने बनाई है साथियों। तो साथियों 1991 में धार्मिक स्थल संरक्षण अधिनियम बनाया गया और इस अधिनियम के तहत जितने भी मंदिर है जा रहा है, हर जगह पे शिवलिंग ढूंढा जा रहा है, उसके बारे में उसके दायरे में केसेस आ रही है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे मस्जिद में ये हुआ है। अटारी की मस्जिद है, उत्तर प्रदेश में संभल की मस्जिद है, बहुत सारे मामले हैं। तो साथियों इस बात को हमें समझना होगा। और आरएसएस यानी जो ब्राह्मणों का संगठन है उसके प्रमुख है मोहन भागवत, उन्होंने इस संदर्भ में साथियों बहुत ही बैलेंस ऐसा स्टेटमेंट पास किया, बहुत ही संतुलित ऐसा बयान दिया। वो कहते हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढने की जरूरत नहीं है। हिंदू और मुस्लिमों ने आपस में भाईचारे से रहना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारे जो मुसलमान भाई हैं उनके झांसे में आ गए और उन्होंने कहा कि आरएसएस एक राष्ट्रवादी संगठन है, मोहन भागवत हमारे भाई हैं। तो ये हमारे भोले भाले लोग हैं, इन्हें ये जो आरएसएस की चाल है ये समझ में नहीं आ रही है साथियों। कभी वक्फ बोर्ड का मामला खड़ा किया जाता है तो कभी हिजाब का मामला खड़ा किया जाता है। यानी इस देश के मुस्लिमों के प्रति समाज में जहर घोलने का काम आरएसएस के माध्यम से हो रहा है। और इस विचारधारा, ये जो ब्राह्मण की विचारधारा है, इसे मजबूत करने का काम किसने किया, जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उनके डिसीजन की वजह से ये हुआ है साथियों। तो इस बात को हमें समझना होगा। चीफ जस्टिस ने ऐसा किया तो उसका बख्शिश तो उनको मिलना ही था। तो उन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भारत के मुख्य सलाहकार के रूप में उनकी नियुक्ति साथियों की जा रही है। तो साथियों ज़्यादा समय तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि यहाँ पर समय की पाबंदी है। तो जो चीफ जस्टिस है चंद्रचूड़, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को गणेश पूजा में बुलाया और ये षड्यंत्र की तहत किया, उसे सार्वजनिक किया। इस बात से हमें समझना होगा कि हमारी न्याय व्यवस्था खतरे में है। आने वाले समय में साथियों बहुत ही गंभीर हालात होने वाले हैं। बहुत सारे वक्ताओं ने यहाँ पर बात रखी, उस बात पर मैं ज़्यादा बात नहीं रखूंगी साथियों। लेकिन इस देश में महिलाएं असुरक्षित है, इस देश में शेड्यूल कास्ट असुरक्षित है, इस देश में शेड्यूल ट्राइब असुरक्षित है, इस देश में माइनॉरिटीज असुरक्षित है। तो इसलिए साथियों इस असुरक्षितता को खत्म करने के लिए हम इस देश के मूल निवासी है, इस
इस देश के मूल निवासी होने के कारण इस देश पर ब्राह्मणों का नहीं तो हमारा कब्जा होना चाहिए। और उसके लिए माननीय वामन मेश्राम साहब, जो बामसेब तथा भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में हम इस देश में एक जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, तो उनके हाथ हमें मजबूत करने होंगे। तो इस तरह से साथियों, इस बात को हमें समझना होगा, इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो साथियों, आप इस जन आंदोलन के लिए साथ सहयोग करेंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद, आभार। जय मूल निवासी। धन्यवाद मान्यवर माया जमदाड़े मैडम जी। इसके बाद अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय एडवोकेट गोपाल राम जी, प्रदेश उपाध्यक्ष बामसेब बिहार। आप मंच पर आए और अपनी बात रखें। माननीय एडवोकेट गोपाल राम जी। आज बामसेब के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के कोने कोने से आए हुए उपस्थित साथियों, बुद्धिजीवी और देश के कई राज्यों से आए हुए न्यायपालिका